हेलो टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है रवि वर्मा और आज मैं आप लोग के सामने आया हूं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे एंड पेरेंट्स का फोन आ रहा है जो मुझसे पूछ रहे थे कि सर अब तो रिजल्ट आ गया, अब आप एग्जैक्ट कट ऑफ बता सकते हैं या अब कट ऑफ क्या जाएगा, प्लीज क्लियर करें। हम लोग काफी परेशान हैं। तो उन बच्चों और पेरेंट्स के लिए मैं सबसे सटीक रिजल्ट के कट ऑफ का एनालिसिस लेके आया हूं अपने छत्तीसगढ़ के लिए। जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं या जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उनसे विनती है, मेरी उनसे गुजारिश है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगता है। बहुत सारे डेटा को एनालाइज करना होता है, बहुत सारे लोगों से बात करना होता है, तब जाके एक फ्रूटफुल रिजल्ट निकल के आ पाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 13 जून 2023 के रात को 10 बजे एनटीए ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, जो आप उसके वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं। और ये जो रिजल्ट है इसके लिए उन्होंने 15 पेज का एक प्रेस रिलीज भी निकाला है, जिसके लिए मैंने अलग से एक वीडियोस भी बनाया है। तो फिलहाल मैं ये देखना चाहता हूं कि पिछली बार और इस बार के रिजल्ट्स में क्या अंतर है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में क्या अंतर हुए हैं, इन सब चीजों के बारे में मैं लेके आज आपके सामने आया हूं। तो देखिए, अगर 2022 का देखा जाए, मैं सबसे पहले ऑल इंडिया का रिजल्ट एनालिसिस कर लेता हूं, उसी को मैं कोरिलेट करूंगा अपने छत्तीसगढ़ के कट ऑफ से। तो ऑल ओवर इंडिया का देखा जाए तो 2022 में जो 700 मार्क्स आया था, तो 700 मार्क्स में आपको 50 बच्चे थे, मतलब जो 50 रैंक जिन बच्चों का आया था, तो वो बच्चे जो हैं वो उनका 700 मार्क्स आया था। लेकिन इस बार किसी बच्चे का अगर 700 मार्क्स है ना, तो उसका रैंक गिर के 320 रैंक चला गया। देखिए, मैं पहले ही बताऊंगा कि कट ऑफ जो होता है ना, वो तो मार्क्स का अपन बताते हैं, सही बात है, लेकिन जो काउंसिलिंग होती है ना, वो मार्क्स पर नहीं, रैंक पर होती है। तो हम लोग रैंक पे ज्यादा फोकस करेंगे और उस रैंक को एनालाइज करके एक मार्क्स बता देंगे, ताकि आप सिंपल तरीके से समझ पाएंगे कि आप कितने पोजीशन पे हैं, कितने चांसेस हैं आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की। और मैं फिर बोल रहा हूं, ये मैं आपको जो बता रहा हूं आपको उस पर नहीं रहना है, मतलब ये तो कंफर्म है, 100% सटीक है, लेकिन फिर भी आपको प्रॉपर काउंसलिंग करना है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको काउंसलिंग में सपोर्ट करें, तो हमारे यहाँ एक पेड काउंसलिंग होता है जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, उसमें नंबर आपको दिया गया होगा। आप वहां पे मैडम होंगे या सर जो भी होंगे, आप उनसे कंसल्ट कर लीजिएगा और आप उनसे पेड काउंसलिंग के थ्रू जा सकते हैं। अदरवाइज आप खुद भी काउंसलिंग कर सकते हैं, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस तो है नहीं। पर इसमें क्या होता है कि अगर आप एक्सपर्ट से काउंसलिंग करा रहे हैं तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा, मतलब प्रोसेस इजी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो 700 मार्क्स जो है पिछली बार 50 बच्चों का था, जो इस बार बढ़ के 320 बच्चों का हो गया। तो रैंक में कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन है आप देख सकते हैं। पिछली बार 696 में 100 बच्चे थे, लगभग 101 रैंक तक गया था। इस बार आपको लगभग 374 रैंक तक गया है। पिछली बार 680 मार्क्स में 896 बच्चे थे, आप देख सकते हैं, है ना। हमारे यहाँ से इस पर जो टॉपर है वो उसका 690 मार्क्स आया। और जो 2023 में जो है वो रैंक गया है 1738, मतलब रैंक गिर गया है ना, बहुत ज्यादा रैंक में डिफरेंस है। 660 जिस बच्चे का मार्क्स है उसका पिछली बार रैंक था 2895, जो इस बार बढ़ के 4803 हो गया है। लास्ट बार जो ऑल इंडिया कोटा में जो किसी बच्चे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है, देखिए मैं आपको पहले ही बताता हूँ, इस बार कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर रूल चेंज हो गया है, अब स्टेट काउंसिलिंग और सेंट्रल काउंसिलिंग नहीं होगा, सिंगल काउंसिलिंग होगा। देखिए, अभी सिर्फ ड्राफ्ट बनी है, उन्होंने ये बात बोला है कि एक अलग से बॉडी नियुक्त किया जाएगा जो आपको स्टेट और सेंट्रल दोनों की काउंसिलिंग एक साथ करेगी। और ये कोई जरूरी नहीं कि 2023 से ही करेंगे, ये मे भी हो सकता है 2024 से करें। ठीक है, इस बार तो मुझे नहीं लगता है चांसेस है। और जब भी 2024 से भी करेंगे तो जो स्टेट कोटा की जो भी सीट्स है वो सेम रहेगी, मतलब 82% किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो स्टेट रन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसका 82% सीट्स जो होता है उस स्टेट के स्टूडेंट्स के डोमिसाइल वाले बच्चों के लिए रिजर्व रहता है, वो हमेशा रहेगा। और उसमें जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी रहती है, हर स्टेट का अलग अलग रहता है, वो बिल्कुल वही रिजर्वेशन पॉलिसी रहेगी। बस काउंसलिंग आपको एक प्लेटफॉर्म पे होगा, मतलब आपको पहले दो जगह जाके काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मे भी हो सकता है तो वो इस साल से लागू नहीं होगा, क्योंकि उसमें कुछ बहुत सारे उसमें वर्क करने की जरूरत है।
तो इस साल तो मुझे लगता है कि जो पुराना पैटर्न है उसी पैटर्न पे काउंसलिंग होगा। पुराना पैटर्न ये है कि सेंट्रल का अलग काउंसलिंग होती है जो एमसीसी करती है, और स्टेट का अलग काउंसलिंग होती है जिसको सीजीडीएमए करती है। ठीक है, लेट अस सी, अभी समय आएगा तो आपको और सब बातें क्लियर हो जाएगी। तो लास्ट जो मार्क्स जिसपे ऑल इंडिया कोटा में जो आपको सीट्स आया था, जिसको ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट सीट मिला था, जो रैंक मिला था 22,237 पे, वो था 598। और इस बार 22,237 रैंक जो है वो 612 मार्क्स पे आया है। मतलब आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग 14 मार्क्स के आसपास आपको इंक्रीज हुआ है। और इसी चीज को हम लोग डेटा बना रहे हैं, और इसी के बेसिस पे हम लोग छत्तीसगढ़ के रियल कट ऑफ का सटीक एनालिसिस लगा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्या कट ऑफ जाएगा। तो देखिए, अगर हम लोग जनरल का देखें तो 2022 में जनरल का 513 कट ऑफ गया था। ये सभी बच्चों को पता है कि ये 513 जिनका मार्क्स आया था उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया था, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, पर उनको मिल गया था। अब इसके हिसाब से देखा जाए कि जैसे आप देख रहे हैं कि 600 मार्क्स में आपको 14 मार्क्स का इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो ये जो बातें हैं ये आपको 500 के आसपास की है। तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि लगभग 30 मार्क्स के आसपास का फ्लक्चुएशन रहेगा। हालांकि कुछ सीट्स बढ़े हैं, पर बहुत ज्यादा सीट्स का आंसर नहीं होता, असर नहीं होता। ठीक है, रिजर्वेशन आपको सेम ही है। ठीक है, इस बार रिजर्वेशन पॉलिसी जो लग रहा है वो 58%, पिछली बार जो था 50%। तो देखा जाए तो यूआर में थोड़ा सीट्स भी कम हुए। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि आपको मतलब आप खुद सोचिए कि इस बार 1 लाख ऐसे बच्चे हैं, 1 लाख प्लस ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्क्स 500 से ज्यादा है। समझ रहे हैं, 1 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्क्स जो है वो 500 से ज्यादा है। इस बार ऐसा हुआ। तो अगर देखा जाए तो पिछली बार जो 513 मार्क्स था कट ऑफ, इस बार 110% 535 से 40 के बीच में ही रहेगा, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए ओबीसी में जिस पिछली बार जो 508 मार्क्स का कट ऑफ गया था, रिजर्वेशन पॉलिसी सेम है, जितना पिछली बार था उतना ही इस बार भी है। तो इस बार भी, और नंबर ऑफ सीट्स भी कुछ बढ़े हैं, लेकिन कट ऑफ इस बार उनका 530 से 535 के बीच में 100% जाएगा। एकदम सटीक एनालिसिस है। ईडब्ल्यूएस का अगर देखा जाए, पिछली बार 449 गया था, इस बार आपको 470 से 480 के बीच में जाएगा। अगर एससी का देखा जाए तो पिछली बार 399 गया था, इस बार आपको 425 से 435 के बीच में जाएगा। और अगर एसटी का देखा जाए, जो पिछली बार 314 गया था, तो ये ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। रीजन ये है कि रिजर्वेशन के कारण से इनका सीट बहुत अच्छा बढ़ गया। एससी में सीट्स कम हो गए, एसटी में सीट्स बढ़े हैं, क्योंकि पहले इनका रिजर्वेशन 20% था। 50% रिजर्वेशन पॉलिसी में 2022 के अंतर्गत आबादी के हिसाब से होता है, लेकिन अब जो है इनका 32% रिजर्वेशन होता है, हो गया है। तो डेफिनेटली कट ऑफ आपका डाउन जाएगा, या फिर कट ऑफ आप 314 पिछली बार गया था तो 315 से 325 मार्क्स ही कट ऑफ रहेगा। इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण ये है कि नंबर ऑफ सीट्स आपको बढ़ा दिया गया, और चूंकि आप देख रहे हैं कि ज्यादा बच्चों को ज्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उस केस में नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गया, और मार्क्स चूंकि हाई जाएगा तो वो दोनों बैलेंस होके आपको 315 से 325 से ज्यादा कट ऑफ आपको एसटी कैटेगरी में नहीं जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, या फिर आप अगर हमारे पेड काउंसलिंग में जाना चाहते हैं, तो आप हमें वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और बेटर यही रहेगा कि आप चाहें तो एक बार सेंटर भी विजिट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम आपको मदद करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपसे सारे बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये काउंसलिंग प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है, इसमें 2 to 3 मंथ्स तक जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद अप्रॉक्स 30 डेज के बाद ही काउंसलिंग स्टार्ट होता है, उसके बाद वो सारे फॉर्मेट्स वगैरह बनते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जनरल और ओबीसी से हैं और आपका मार्क्स 500 से कम आ रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 100% प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आप चाहें तो हमारे मोमेंटम कोटा क्लासेस की बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ न्यू बैच जो है वो 19th ऑफ जून से स्टार्ट हो रही है, आप चाहें तो उस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट बैच देखा जाए तो आपको 3 जुलाई 2023 को नया बैच शुरू होगा, आप उसमें भी आ सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं, अगर आपका मार्क्स अगर सपोज करिए कि 425 से अगर आपका कम आ रहा है, तो काउंसलिंग पे बहुत ज्यादा आप रिलाय नहीं कर सकते। अच्छा, उससे बीच वाले बच्चों को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मतलब अगर जिनका 470 से भी नीचे आ रहा है तैयारी, तो आप भी शुरू कर ही दीजिए।
ठीक है, क्योंकि इसमें 2 महीना पूरा खत्म हो जाता है, फिर अगले साल जो मार्क्स आपका इंक्रीज होना चाहिए वो इंक्रीज नहीं हो पाता। ठीक है, तो मैं तो आपको ये बोलूंगा कि काउंसलिंग को साइड बाय साइड कीजिए या कोई एक्सपर्ट से कराइए और आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। चाहे आपको सेल्फ स्टडी करना है, चाहे आपको ऑनलाइन क्लासेस करनी है, चाहे आपको ऑफलाइन क्लासेस करनी है। और अगर देखा जाए तो अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं ना, तो इन सब चीजों में पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि फिर से आप जीरो से ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करें और ऑफलाइन क्लासेस बिल्कुल पिछली बार से डबल मेहनत और डबल एनर्जी के साथ सबसे ज्यादा एआईटीएस दीजिए, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाइए घर में बैठ के या फिर आप कोचिंग में क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, एआईटीएस दीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट देंगे वो टेस्ट आपका प्रैक्टिस और स्पीड बढ़ाता है। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, 400 से नीचे है, तैयारी शुरू कर दीजिए। एसटी से है, 300 से नीचे है, तो 290 के आसपास भी है, तो तैयारी तो शुरू कर दीजिए। देखिए, तैयारी पढ़ा हुआ चीज कभी वेस्ट नहीं जाता, है ना, और हमेशा आपको काम ही आएगा। तो मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि इस रिजल्ट को आप पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, मेरे फीडबैक को आप पॉजिटिव लेंगे और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ स्टेट में राइट नाउ टोटल 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। पहला जो रैंक में आता है एसएसआईएमएस, जिसको हम लोग बोलते हैं श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। दूसरा जो है आरआईएमएस, जिसको हम लोग बोलते हैं रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और तीसरा है एसबीआईएमएस, जिसको हम लोग बोलते हैं श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तीनों कॉलेज में 150 150 और 150 सीट है। चौथा कॉलेज अबाउट टू ओपन है, मे भी हो सकता है कि काउंसलिंग तक ओपन हो जाए, अपने को थोड़ा वेट एंड वॉच करना होगा। अच्छा, इन तीनों कॉलेजेस में अगर एक किसी भी एक कॉलेज का बात किया जाए तो आपको 3 कैटेगरी होती है नंबर ऑफ सीट्स की। एक होता है एनआरआई, एक होता है स्टेट कोटा और दूसरा होता है मैनेजमेंट कोटा। एनआरआई का जो फीस होता है वो होता है $35,000 पर एनम। ये लगभग मान के चलिए 28 से 30 लाख रुपए पर एनम पड़ता है। और हर एक कॉलेज में लगभग 22 ऐसे सीट्स होते हैं। और इसका कट ऑफ देखा जाए तो लास्ट ईयर जस्ट क्वालिफाइंग, मतलब जितने भी बच्चे क्वालिफाई हो गए थे ना, लास्ट ईयर 117 मार्क्स में बच्चे क्वालिफाई हो गए थे और 122 मार्क्स गया था। इस बार जो बच्चे क्वालिफाई हुए लगभग 137 मार्क्स पे बच्चे क्वालिफाई हुए, तो मान के चलिए कि 140 के आसपास कट ऑफ जाएगा। मतलब इसका कट ऑफ जस्ट क्वालिफाइंग, कोई बच्चा अगर सिर्फ क्वालिफाई हो गया तो भी एनआरआई स्पॉन्सर्ड या एनआरआई कैटेगरी से ले सकता है एडमिशन। लेकिन फीस थोड़ा ज्यादा है, लगभग 30 लाख रुपए पर एनम लगेगा, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना। अच्छा, दूसरा कोटा होता है स्टेट कोटा। इसमें आपको फीस कम लगेगा, ये 8 से 10 लाख के अंदर आपका पूरी एक कॉलेज का 1 साल का फीस हो जाएगा और आपको सिर्फ 4.5 साल का फीस देना है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है, उसमें कॉलेज का फीस नहीं लगता है। तो स्टेट कोटा में मैंने आपको फीस बता दी 8 से 10 लाख। पिछली बार जो कट ऑफ गया था 325, ये मैं बता रहा हूँ, ये 325 कट ऑफ जो गया था इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का। इस बार भी आप मान के चल सकते हैं उसके आसपास ही होगा, 5 मार्क्स ऊपर या 5 मार्क्स नीचे होगा, तो मान के चलिए 330। पर एक बार ध्यान दीजिएगा कि ये जो कट ऑफ है ना, ये मॉप अप राउंड में होता है। क्या है कि फर्स्ट और सेकेंड राउंड के बाद भी प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारे सीट्स खाली रह जाते हैं, तो अपने को थोड़ा वेट करना होगा और मॉप अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसीज को बहुत पॉजिटिव और बहुत एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करना होगा, ताकि हम इस कॉलेज में स्टेट कोटा में सीट पा सके। देखिए, एक होता है स्टेट कोटा और एक होता है मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा मतलब ऐसा नहीं कि आपको फीस ज्यादा लगेगा, जो स्टेट कोटा का फीस होता है वही मैनेजमेंट कोटा में फीस लगता है। बस अंतर ये होता है कि इसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसमें छत्तीसगढ़ और बाहर के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाहर के बच्चे बोलने का मतलब ये है कि जो बच्चा छत्तीसगढ़ से बाहर का है, जैसे मान लीजिए यूपी का है, बिहार का है, कहीं का भी है, पर इंडिया का है, तो वो बच्चा आपको मैनेजमेंट कोटा के अंतर्गत एडमिशन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ले सकता है। लास्ट ईयर मॉपअप राउंड में 331 मार्क्स में एक बच्चे को एसएसआईएमएस मिला था। तो आप मान के चलिए कि इस बार भी कट ऑफ मोर और लेस 335 के आसपास होगा। प्राइवेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं आएगा। तो बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ।